बहुत सारे स्टूडेंट के ये कमेंट आ रहे थे कि सर मैंने अपने प्रैक्टिकल वाइवा के लिए जो चार्ट में मिलर का प्रयोग बनाया है जिसके वाइवा बेस्ड क्वेश्चन को लेकर आइए। तो उन स्टूडेंट के कमेंट को मैंने पढ़कर आज मैं मिलर एक्सपेरिमेंट ऑफ मिलर कि मिलर का प्रयोग क्या है, उससे आपके एग्जामिनर वाइवा बेस्ड क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं एग्जामिनर, उन क्वेश्चन को लेकर मैं आ गया हूं। ये क्लास 12 बायोलॉजी का जो प्रैक्टिकल है उसमें ये आप चार्ट में अगर फिगर मिलर का प्रयोग आप बनाए हुए हैं तो उससे वाइवा बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसको आज हम बहुत अच्छे से देखेंगे। तो पहले थोड़ा समझिए, ये जो मिलर का एक्सपेरिमेंट का ये फिगर है इसको देखिए। इन्होंने जो मिलर का जो प्रयोग है थोड़ा समझिए कि इसका निष्कर्ष क्या था, आखिर मिलर ने किस लिए प्रयोग किया। तो मिलर का जो प्रयोग करने का जो मेन जो पर्पस था वो था कि इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी सही जानकारी प्राप्त करना था। अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि मिलर के प्रयोग का उद्देश्य क्या था, तो मिलर के प्रयोग का जो मेन पर्पस था वो था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी सटीक जानकारी प्राप्त करना इनका उद्देश्य था। तो थोड़ा उसके क्वेश्चन को देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई है, केमिकल सब्सटेंस से हुई है, ये किसने कहा था। भाई मिलर ने प्रयोग बाद में किया, उसके पहले कुछ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई है। उन वैज्ञानिक का क्या नाम है। तो एक जो वैज्ञानिक थे ओपेरिन, तो ओपेरिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई है। अब मिलर का यह प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था। मिलर का यह प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था, तो मैंने आपको बताया कि मिलर का यह प्रयोग करने का जो उद्देश्य था वो था पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करना। तो इसका जो सटीक आंसर होगा कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है इसकी जानकारी प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पूछ सकते हैं कि मिलर का जो प्रयोग करने का उद्देश्य क्या था। तो आप सिंपल से बताएंगे कि जो मिलर का प्रयोग करने का जो उद्देश्य था वो था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है उसकी जानकारी को प्राप्त करना। तो इस सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपके हो गया। दो क्वेश्चन हमने आपको बताया, बहुत अच्छे से इसको तैयार करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस प्रयोग में कौन कौन सी गैसों का प्रयोग किया था। मिलर ने इस प्रयोग में कौन कौन सी गैसों का प्रयोग किया था। तो थोड़ा ध्यान से समझिए, इन्होंने इस प्रयोग में दो फ्लास्क लिया था, एक छोटा फ्लास्क एक बड़ा फ्लास्क, उनमें उस पर टेम्परेचर पर उसको गर्म किया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट है तो उससे ये क्वेश्चन है। तो इस प्रयोग में कौन कौन सी गैसों का प्रयोग किया था। तो इन्होंने इस प्रयोग में मेथेन, नोट करते चलिए, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आरआर क्लासेस पर। मेथेन इसको CH4 मेथेन और अमोनिया, मेथेन अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का इन्होंने प्रयोग किया था। अब अमोनिया को क्या कहते हैं, NH3 एंड हाइड्रोजन।
गैस का प्रयोग इन्होंने किया था। तो ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इन प्रयोग में कौन कौन सी गैसों का प्रयोग किया था मिलर ने। तो उन्होंने अपने इस प्रयोग में मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया था। ये आप बता देंगे, इसका रासायनिक सूत्र जो अगर पूछेगा तो आप इसको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन गैसों का अनुपात क्या था। इन गैसों का अनुपात क्या था। तो जो इन गैसों का जो अनुपात था वो था 2:1:2। तो इसका जो अनुपात था वो भी मैंने आपको बता दिया है, इसको ध्यान से नोट करिए, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह प्रयोग कब किया गया था। तो इसमें यह प्रयोग 1900 किसी बुक में लिखा है 1953 ईस्वी में किया गया था, किसी में लिखा है 1954 में किया गया था, 1954 ईस्वी में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि यह प्रयोग कब किया गया था। तो 1953 ईस्वी में किया गया था। यह प्रयोग 1953 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 5 क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया, इसको ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोनों फ्लास्कों का साइज क्या था। जो मिलर ने अपने प्रयोग में जो 2 फ्लास्क लिया हुआ था उसका साइज क्या था। तो जो छोटा फ्लास्क था उसका जो साइज था 1/2 लीटर, 1/2 लीटर यानी आधा लीटर का था जो पहला वाला फ्लास्क था। और जो दूसरा वाला फ्लास्क था उसकी जो साइज थी वो 5 लीटर की थी, 5 लीटर की थी। ये दो इन्होंने फ्लास्क लिया था, इसकी साइज छोटा वाले साइज की आधा लीटर और बड़े वाली की 5 लीटर। अब एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे आपने चार्ट दिखाया, उन्होंने कहा भाई ये क्या है, आपने बताया फ्लास्क है, ये किस चीज का बना था। तो ये जो कांच का बना हुआ था फ्लास्क, ये आप ऐसा बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग में इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। क्या मिलर ने अपने प्रयोग में इलेक्ट्रोड को लगाया था। तो इसका सटीक आंसर होगा हाँ, मिलर ने अपने प्रयोग में इलेक्ट्रोड लगाए थे। या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रोड किस धातु के बने थे। मेन पर्पस उस क्वेश्चन का यही है कि जो इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाए गए थे वो किस धातु के बने थे। तो अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लिख देंगे हाँ, प्रयोग में इलेक्ट्रोड लगाए गए थे। और एग्जामिनर यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यदि इलेक्ट्रोड किस धातु के बने थे, ये जो इलेक्ट्रोड थे वो किस धातु के बने थे स्टूडेंट, तो ये टंगस्टन धातु के बने थे। जो ये जो इसमें इलेक्ट्रोड लगाए गए थे ये टंगस्टन धातु के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू आकार की नली में कौन कौन से पदार्थ स्टोर हुए या इकट्ठा हुए थे। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें जो यू आकार की नली थी, आप लोग फिगर में देखिए, उसमें कौन कौन से पदार्थ स्टोर हुए थे। तो जो यू आकार की नली थी उसमें एक गाढ़ा लाल पदार्थ अवक्षेप के रूप में इकट्ठा हो गए थे, स्टोर हो गए थे। अब वो पदार्थ क्या थे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, एनिलीन, एमिनो एसिड, जिसको एमिनो अम्ल कहते हैं, एमिनो अम्ल और कुछ सरल शर्कराएं, सरल शर्कराएं, ये पदार्थ यू आकार की नली में स्टोर हो गए थे।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि प्रयोग के अंत में मिलर ने क्या निष्कर्ष निकाला। कहने का इस क्वेश्चन का मतलब है कि भाई जब मिलर ने प्रयोग किया तो उसके अंत में उनको क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ। तो जो मिलर का जब प्रयोग के अंत में मिलर को जो निष्कर्ष प्राप्त हुआ वो यही हुआ कि जो रासायनिक की जो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है वो रासायनिक पदार्थों से हुई है, वो रासायनिक पदार्थों से ही हुई है। अब रासायनिक पदार्थ कौन कौन से हैं, मैंने आपको कुछ बताया है, ग्लिसरीन है, एनिलीन है, अमीनो एसिड है, सरल शर्कराएं, ये कुछ रासायनिक पदार्थ हैं जिससे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने भी यह सिद्ध किया मिलर ने कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई है। रासायनिक पदार्थ कुछ ये हैं, आपको बताया गया। आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि जो मिलर ने जो प्रयोग किया था उस सिस्टम पर जो वो लैब था उसका टेम्परेचर क्या था। तो कहीं नोट कर लीजिए ध्यान से कि जो उसका टेम्परेचर था वो 800 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड था, 800 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर पर प्रयोग किया था। तो ये इतना ही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है जो कि मैंने आप कराया। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। अगर आप वाइवा देने जा रहे हैं, आपने मिलर का प्रयोग अपने चार्ट में बनाया हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करिए, प्लेटफॉर्म पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।